10 महीने से ज्यादा हो चुके हैं किसान आंदोलन को। हाल ही में भारत बंद का आह्वान कर सरकार पर दबाव डालने की एक बार फिर कोशिश की गई, लेकिन कल हुई एक बड़ी अहम मुलाकात। जी हां, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह गृह मंत्री अमित शाह से मिलते हैं और उसके बाद खबर यह सामने आती है कि कृषि कानूनों के मुद्दे पर चर्चा हुई है। आने वाले वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। और इस वक्त भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत, जो कि किसान आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा बन चुके हैं आज की तारीख में, वो हमारे साथ मौजूद हैं। टिकैत साहब, सबसे पहले ये बताइए, भारत बंद आप लोगों ने किया, पूरे देश में इसका जबरदस्त असर हुआ, ये दावा भी आपकी तरफ से किया गया। सरकार पर कोई दबाव डालने में आप कामयाब हो पाए या नहीं? अब पता नहीं भाई, सरकार दबाव को मान रही या नहीं मान रही, वो तो सरकार बताओगी। कुछ संकेत मिल रहे हैं? हाँ जी, सरकार बताओगी दबाव मान रही या नहीं मान रही, हो तो सरकार बताओगी। ये बताइए, आप सरकार से बातचीत के लिए तैयार हैं क्या? हाँ, तैयार है। तो कैसे होगी बातचीत? अब कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से आप लोगों को बातचीत करनी है और आप नरेंद्र सिंह तोमर को ही रट्टू बताते हैं। ना, हमने ये बताया कि गांव में वो एक काला बरखा कह रहे थे कि उसे कह रहे थे रटकाइए। भाई पिछले 8 महीने से 4 शब्दों से अलग भी तो मंत्री जी कुछ बात कह रहे, या 4 ही शब्द आज लोग को बताए। कृषि मंत्री है, और भी बहुत सवाल है। 4 शब्दों से अलग अगर कोई उनका बयान हो तो वो बता दो हमको। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर अगर आपकी नजर में रट्टू हैं तो आपको बात किससे करनी है? आपको क्या लगता है किससे बात करने से हल निकलेगा? नहीं, हमने ये सुन लो, अरे सुन तो लो महाराज जी। हमने ये कहा है कि 22 जनवरी के बाद में जो भी ऑथेंटिक बयान भारत सरकार की तरफ से आता है वो 5 शब्द है कि कानून वापसी नहीं होंगे, हम प्रावधानों पे बातचीत करेंगे। इससे अलग पिछले 7 महीने में कोई और शब्द हो तो भाई वो बता दो। तो आपने बीच का रास्ता क्या निकाला? आपने कोई सुना? हमने तो कुछ नहीं निकाला बीच का रास्ता। आंदोलन चल रहा हमारा, तो यहाँ चादर फट गई हमारी, ये सब पन्नी है, ये है, आलू खत्म होगा, आटा बहुत है, हमने रास्ता निकालना। क्या लंगर भंडारे कैसे चलेंगे? ये अभी लंबा चलेगा, आंदोलन लंबा चलेगा अभी। अच्छा, ये बताइए राकेश टिकैत जी, अब हम असल मुद्दे पर आ जाते हैं, क्योंकि कल एक बड़ी मुलाकात हुई। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और गृह मंत्री अमित शाह मिले और उसके बाद खबर ये आई कि बातचीत किस पर हुई है? बातचीत कृषि कानूनों के मुद्दे पर हुई है। तो आपको लगता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ही वो नेता हैं जो केंद्र सरकार से बातचीत करके, गृह मंत्री प्रधानमंत्री से बात करके मसले का हल निकाल सकते हैं? हमने तो ये कहा है कि हमारा समाधान करवा दो, ए समाधान करवा दो या जेड करवा दो। हमारे जो कानून है, कानून वापसी करवा दो। एमएसपी पे गारंटी कानून बनवा दो। एक कमेटी बनेगी, उसके बाद में जो दूसरे और मसले होंगे उन पर बातचीत करेगी। भाई कोई करवा दो, हमें किसी से ना कोई परहेज है कि कौन आए, ए आए या जेड आए, वो कोई भी आवे। अमित शाह को बात करनी चाहिए, गृह मंत्री है, वे पंजाब के सीएम रहे हैं, उनको भी बहुत जानकारी होगी, तो बातचीत तो करनी चाहिए। गृह मंत्री हर रोज 40 लोग उसे मिलते हैं, तो मिलना चाहिए, देश के गृह मंत्री है और उनको चिंता होनी चाहिए। पंजाब से हुई ना किसान आंदोलन की, देश का किसान। कैप्टन अमरिंदर सिंह आप लोगों के साथ खड़े नजर आए, आपकी मांगों के साथ खड़े नजर आए। अब जब गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हो रही है, कोई नहीं, तो आपको लग रहा है कि एक रास्ता बन रहा है, वापस हो सकते हैं कृषि कानून? इस बारे में सोच सकती है सरकार कैप्टन अमरिंदर सिंह की पहल के बाद? अब क्या पता भाई, वो तो देखिए सरकार की बात है। अब वो क्या सोच रही सरकार, वो तो सरकार बताएगी। और कर लो, हम तो इतने दिन से कह रहे हैं कि इनको कानूनों को इनको वापसी ले लो, एमएसपी पे गारंटी कानून बना दो, धरना समाप्त हो जाएगा, एक कमेटी बनेगी, जो और मसले होंगे वह कमेटी बातचीत करती रहेगी।
अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप का आंदोलन अब चुनावी हो गया, राजनीतिक हो गया, ये आरोप लगातार आपके ऊपर लग रहे हैं। आप खुलकर बीजेपी की मुखालिफत करते हुए भी नजर आ रहे हैं अपनी महापंचायतों में। अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह राजी कर लेते हैं, किसकी करेंगे और मुखाबल? अरे टिकैत साहब, सवाल तो सुनिए। अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह राजी कर लेते हैं बीजेपी को, और अमित शाह से उनकी बात हो ही चुकी है, प्रधानमंत्री मोदी से भी बातचीत होने वाली, अगर वो राजी कर लेते हैं तो फिर क्या बीजेपी का सपोर्ट करेंगे आप लोग? अरे कुछ हमें किसी को एग्रीमेंट हो रहा हमारा, हम सपोर्ट करेंगे, किसको करेंगे नहीं करेंगे, हम किसको सपोर्ट कर रहे हैं भाई? हमने किसी और का नाम लिया कि उसको सपोर्ट करेंगे? हमारा ये नॉन पॉलिटिकल संगठन है, हमारी बातचीत हो जाए, हमारा काम हो जाए, जनता जहां वोट देना चाहेगी दे लेगी, हमारे साथ कोई एग्रीमेंट ना कर जो इस भरोसे है। राजनीतिक मंचों से आप बीजेपी के खिलाफ वोट देने का आह्वान करते हैं, बीजेपी को सबक सिखाने की बात करते हैं, कहते हैं पश्चिम बंगाल में सबक सिखा दिया, आप देखो हम यूपी में आ गए। अच्छा, अब यूपी में बीजेपी की खैर नहीं, और कहते हैं आपका ये आंदोलन गैर राजनीतिक है। अरे सुन तो ले मारा, अरे कानून कौन लेकर आया? हाँ, जो सरकार कानून लेकर आई हम उसके खिलाफ रहेंगे। ठीक है, कानून हमारे वापसी ले लो, हम भी कहते हैं भाई कि इन्होंने कानून वापसी ले लिए। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह की पहल का स्वागत करते हैं आप? किसकी करेंगे? हम तो सबका स्वागत कर रहे, हमारा काम कर दो, हम तो धन्यवाद दे देंगे सबको। हम तो धन्यवाद प्रधानमंत्री को भी दे रहे कि जो अमेरिका में जाकर झूठ बोल कर आके पूरा डिजिटल कर दिया हमने पूरा देश। हमारा किसान तो डिजिटल हुआ नहीं, हाँ उसको भी डिजिटल करवाए दो। तो आप भी तो उम्मीद जो बाइडेन से कर रहे थे ना, के भुगतान भी साथ। अरे भाई आप इस देश के निवासी, आप इस देश के किसान, इस देश के अन्नदाता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो अपील करनी चाहिए वो आप जो बाइडेन से कर रहे हैं, तो जो बाइडेन क्या करेंगे इसमें? ना कर रहे, हम तो 10 महीने से कर रहे हैं, हम तो अपील, हम तो पिछले 10 महीने से अपील कर रहे हैं। वहां की भी, अमेरिका की भी बहुत कंपनियां हैं जो पूरी दुनिया में व्यापार करती है। हमने कहा कि जब भी अमेरिका के राष्ट्रपति से किसी राष्ट्र अध्यक्ष की बातचीत हो तो एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट रिव्यूज में रहना चाहिए, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां देशों में नुकसान करती है पूरी दुनिया में। ये कहा हमने। अच्छा टिकैत साहब, कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीजेपी में जाने की अटकलें बहुत तेज हैं, तमाम खबरें जो हैं वो आप तक भी पहुंच रही होंगी। अब ये बताइए कि अगर कैप्टन अमरिंदर, क्योंकि ऐसी खबरें आ रही हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी पर दबाव डालकर फार्म लॉस को रिपील करवा देंगे और उसके बाद वो बीजेपी का पंजाब में चेहरा बन जाएंगे, सीएम कैंडिडेट बन जाएंगे बीजेपी ज्वाइन करने के बाद, इस तरह की खबरें हैं, तो आपको लगता है वो बेहतर स्थिति होगी आप लोगों के लिए? और हमारे लिए कहीं की बेहतर होगी, जिसको जहां जाना भाई वो चला जाए। हम कोई एजेंडा तय करते हैं क्या कौन किस पार्टी में जाएगा? बहुत सारा एजेंडा तय कर रहे हैं आप आजकल। जिसको जहां ठीक लगे, अच्छा जिसको जहां जाना वो अपनी खुशी से जहां जिसको जाना हो जाए, नहीं आराम से जाना चाहिए, जिसको जहां फायदा होगा वहां जाएगा। पॉलिटिकल तो फायदा होगा, लेकिन हम तो आपके फायदे की बात कर रहे हैं, किसानों के फायदे की बात कर रहे हैं। किसानों का फायदा हो जाएगा ना फिर इसमें, इस स्थिति में। हमारा ये कानून वापसी कर लो, जो हमारे मसले है उसका समाधान कर दो, जिसको जहां जाना हो वहां चला जाए, जिसको फायदा लेना है वो फायदा ले लो। तो आपको लगता है कि अगर ऐसा हो जाता है जिसके आसार जताए जा रहे हैं, तो फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह किसानों के हीरो बन जाएंगे? अब क्या पता भाई, अरे कुछ तो बताइए टिकैत साहब। अब मैं कैसे गारंटी दे दूं कि, मैं कैसे बता दूं कि वो हीरो बन जाएंगे और वो हीरो ना बने भाई? फिर आप खबर पहुंची होगी ना आप तक भाई। कैप्टन अमरिंदर सिंह किसानों की आवाज बनकर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अमित शाह के साथ मीटिंग में फार्म लॉस पर बात हो रही है, और इसके बाद वो पीएम मोदी से भी मिलने वाले हैं। ये जानकारी तो मिली होगी ना आपको, तो क्या बात हुई? आप लोगों से कुछ राय मशवरा नहीं हुआ? मिली ना, हमारे साथ कोई मशवरा नहीं हुआ भाई, राय मशवरा हमारे साथ तो कुछ नहीं हुआ। जब होगा तो बताएंगे।
तो कैप्टन अमरिंदर सिंह अगर ये काम कर पाने में कामयाब होते हैं तो बीजेपी का विरोध फिर खत्म हो जाएगा। क्या पता क्या होगा, ऐसा क्या सारा एग्रीमेंट पहले ही करवाओ। एक आधी चीज बाद की भी छोड़ दो, भविष्य में भी छोड़ दो। अच्छा ठीक है साहब, मुझे ये बताइए, आप खुद कह रहे हैं कि भाई 2 रुपए किलो जो है वो आलू बिक रहा है और 20 रुपए किलो वाली लागत आ रही है, तो सरकार यही तो बार बार कह रही है कि ये बिचौलियों की वजह से हो रहा है और ये बिचौलियों की जो व्यवस्था है ये हम खत्म करना चाहते हैं ताकि किसानों को फायदा हो। दिक्कत कहां पर है सबसे ज्यादा? फिर कौन खरीदेगा इसको? मैं ये कह रहा हूं कि वह मंडी हमको भी बता दो ना कि बिकागा कौन और कौन खरीदेगा। सरकार खरीदेगी क्या? भाई कौन खरीदेगा उसका नाम नहीं बता, ना चैनल वालों ने बता, ना सरकार ने बता। ये कहते हैं जी कहीं पे भी बेच लो। हम भी कह रहे कि खत्म कर दो बिचौलवा को, हमको गारंटी दे दो कि भाई ये रेट एमएसपी का है, इससे नीचे पर नहीं बिकेगा, और उसकी खरीद की गारंटी दे दो। तो आखिर में आपकी डिमांड अब क्या है? सरकार ने कह दिया हम कानून वापस नहीं लेने जा रहे, आप लोग कह रहे हैं कि कानून वापस लेना होगा। वो बीच का रास्ता क्या होगा जिसमें आप दोनों आमने सामने टेबल पर होंगे? वो अंदर ही बताओगे, जहां बातचीत होती है वहीं बताओगे, वो बात बाहर नहीं बताते। और वो रास्ता कैप्टन अमरिंदर सिंह के जरिए निकलेगा। छोड़, अब क्या पता भाई निकलेगा नहीं निकलेगा। अब इतनी गारंटी हम कैसे देता? हम तो यहाँ धरने पे बैठे। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि अब बातचीत कर रहे हैं फार्म लॉस को लेकर, उनको आपकी क्या सलाह है, क्या एडवाइस है? हमारा जिम्मेदारी न ले लेना कोई भी, कानून वापसी हो उसकी गारंटी लेना, एमएसपी पे गारंटी कानून बने उसकी लेना, कच्ची आम ही ना भर लेना, किसान मानने का नहीं। ये सलाह है। जो भी बीच में जाता होगा बिचौलवा उसको बता दिया हमने। हाँ ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राकेश टिकैत साहब हमसे बातचीत करने के लिए। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत साफ तौर पर नसीहत देते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह को कि बीच का रास्ता जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उस पर रजामंदी नहीं की जा सकती है, उस पर किसान नहीं मानेंगे। तो ये सलाह है राकेश टिकैत की कैप्टन अमरिंदर सिंह को। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।